हमारे, ठीक है, अकाउंट प्रोफेशनल और लीड जनरेशन पे, ठीक है। तो हमने अपने अकाउंट कैसे प्रोफेशनल करने होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मैम आई बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर हो रही है आपकी स्क्रीन। ठीक है। अकाउंट प्रोफेशनल करने का फायदा ये होता है कि जब हम नेक्स्ट पर्सन हमारे पास आता है, जब पर्सन हमारे अकाउंट को चेक करता है जो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अबाउट हमने जो अपना अकाउंट प्रोफेशनल किया होता है, तो जब वो हमारे अकाउंट को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि यार ये वाकई बंदा बिजनेस करता है। तो चलें, सबसे पहले हम जाते हैं फेसबुक के। अपने फेसबुक अकाउंट को हम कैसे प्रोफेशनल बनाना होता है हमने, तो ये मैंने आज ही न्यू अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि आपकी जो डीपी है वो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, ना कि किसी गर्ल्स की पिक्चर लगी हो, ना कि कोई शेरो शायरी हो, ठीक है। तो जो आपने अपनी पिक्चर लगानी होती है, जो डीपी लगानी होती है, वो भी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। जाके जो पर्सन आता है उस पर डिप्रेशन ये पड़े, वो ये ना देखे कि यार ये बंदा बिजनेस कर रहा है या शेरो शायरी कर रहा है, ठीक है। तो आपकी डीपी भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, और जो आपने पीछे डिस्कवर के अंदर लगाना होता है पोस्टर, वो भी आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर आपने अपने अकाउंट को कैसे प्रोफेशनल बनाना होता है, एडिट प्रोफाइल पे जाना आपने, ये आपको नजर आ रहा होगा, एडिट प्रोफाइल पे जाएं, ठीक है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे जाके आपने अपने बायो के अंदर जो चीज लिखनी होती है, एडिट बायो पे जाना है आपने, ये मैंने एडिट बायो पे गया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना होता है यंग, तवज्जो रखिएगा जरा, यंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो आपने लिखना होता है, ठीक है। उसके नीचे फिर आप नीचे चले जाएं, ठीक है। नीचे लिखिए आप ग्लोबल बिजनेस, ठीक है, ये आपने लिखना होता है। आगे थोड़ा सा लिख दिए आप डिवेलपर, ठीक है, ये आपने लिख दिया। ये आपका अकाउंट प्रोफेशनल करने के लिए ये चीज जरूरी होती है। ये आपने इतना लिख के ऊपर कर देना सेव, ठीक है। ये आपने सेव किया, ये मैंने अपने बायो के अंदर ये चीज लगा दी है। ये बायो के अंदर आप अपना सर्वे हट का लिंक भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे शॉर्ट लिंक भी लगा सकते हैं, या अपना नंबर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, नो इशू। तो नीचे ये देखें, एडिट के अंदर मैंने लिखा हुआ है वर्क एट बाइनेंस, क्योंकि हमने बाइनेंस के डॉलर की ही मार्केट करते, मैंने इसलिए फिर बाइनेंस ही लिखा हुआ है, इसको हम सेव चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपने जहां से जो भी किया हुआ है, स्टडी जोन से, कॉलेज से की हुआ है, यूनिवर्सिटी से की हुई है, या किसी स्कूल से की हुई है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है करंट सिटी, ठीक है, जो आपका सिटी है वो आपने अपना चूज कर लेना है, जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। सबसे पहले अपनी डीपी जो होती है वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो आपने पीछे डिस्कवर के अंदर जो चीज लगानी है वो भी आपकी जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि आने वाला बंदा जो है वो आपके अकाउंट का विजिट करे और वाकई ही ये सोचे कि यार ये बंदा वाकई ही जो वाकई ये बंदा ये बिजनेस कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि आपका ये यहाँ तक क्लियर, चैट बॉक्स में बताइए ये क्लियर हुआ? जहां से क्लियर नहीं हुआ वो बताइए जरा, जहां से क्लियर नहीं हुआ वो बताएं जरा, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, अपने जो लिंक की समझ नहीं आती कहाँ पे लगानी होती है वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी,
ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है। आपने इसको प्रोफेशनल कैसे बनाना होता है, ये अभी सिंपल है। तो ऊपर देखें, बिल्कुल ऊपर देखें, आपको तीन लाइनें नजर आएंगी, ठीक है। उनके ऊपर आपने क्लिक करना होता है। सबसे पहले आपने जाना होता है सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर। जब आप सेटिंग और प्राइवेसी के अंदर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो नीचे जाएं आप, ये आपके पास ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन ऊपर आएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। पहले मेरा ये सिंपल अकाउंट है, ठीक है। अब आपको मैंने इसको स्विच करना है प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, देन कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू करेंगे, के पास ये ऑप्शन आएगा। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंटरप्रेन्योर। ये देखें, ये ऑप्शन आपके पास आएगा। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, डन करेंगे, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, उसको भी हमने ऑन करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब ये हमारे सामने ये इंटरफेस शो होगा, तो आपने फिर बिजनेस पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर अगर आपने अपना नंबर देना है, नंबर दे सकते हैं। अगर आपने नीचे कुछ भी लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ये मैंने अपना नंबर लिख दिया। अब आप मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करूंगा तो आप इसको लॉगिन टू फेसबुक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे करना है इसको स्किप। ये स्किप किया मैंने। यहाँ पे जब आएंगे हम, तो ये जो स्टेप है, इनको कंप्लीट करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, गेट इंस्पायर्ड, हमने इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आएगा तो हमने 2-3 लोगों को जो फॉलो करना होता है, ठीक है। 1-2 को फॉलो किया मैंने। ये तो ऊपर आपको टिक का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ऑडियंस, इसके ऊपर क्लिक करें तो ऊपर आएगा ऑप्शन इनवाइट फ्रेंड्स बाय एसएमएस। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। किसी को भी मैसेंजर पे भी जाके आप इनवाइट कर सकते हैं, और जो आपके पास नंबर सेव हैं उनको भी जाके आप इनवाइट कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं टिक, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। चैट बॉक्स में बताइए ये क्लियर हुआ। ठीक, जो क्लियर नहीं हुआ वो बता दें, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके बायो के अंदर। कि आपने बायो के अंदर क्या लिखना होता है, वो मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दिया जाएगा, नो इशू। ये देखिए, मेरा अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल के नीचे नजर आ रहा है अभी आपको भी, कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ आ गया। मेरा अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल हो गया है। तो हम इसकी एडिट प्रोफाइल में जाते हैं। यहाँ पे आप ये जो लिंक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने वैसे लिंक लगाई हुई है पहले, तो यहाँ पे आप अपने सर्वे ऐड का भी लिंक भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या लिखना होता है, मैंने तो वैसे पिन किया हुआ है, वो मैं बताता हूँ आपको। बायो के अंदर आप लिख सकते हैं वर्किंग विद BUSD डॉलर्स। तो ये सारा कुछ क्लियर, मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेक कर लें जरा अच्छे तरीके से, इसको देख लें, ठीक है। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं,
वैसे मैं अपना नंबर दे देता हूँ नीचे। ठीक है, ये मेरा नंबर, ये सारा कुछ क्लियर हुआ। ये यहाँ अगर आप ये लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई अपना लिंक लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको टिक कर दिया, ये देखें अभी ये लग गया। उधर देखें ये नीचे आ गया सारा कुछ। और इसके अलावा आपकी जो डीपी लगी हुई है वो भी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। और आप जो यहाँ पे पोस्ट करते हैं ये नहीं कि कोई शेर व शायरी की या कोई और टिकटॉक वगैरह की उठा के तो लगा देनी है, क्योंकि आपका अकाउंट प्रोफेशनल होगा तो आने वाले बंदे पे डिप्रेशन ये पड़ेगा कि वो जब आपका अकाउंट देखेगा तो वो समझेगा कि यार वाकई ही ये बंदा बिजनेस कर रहा है, ना कि वो कोई नेगेटिव बात सोचे और चला जाए। इस तरह आपका फिर पर्सन भी जाया होगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर होगा आपका। ठीक है भाइयों, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ग्रुप के अंदर ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको जो कि आपने लिखना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाए जी हम लिंक्डइन का अकाउंट हम कैसे प्रोफेशनल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे लिंक्डइन का अकाउंट है। ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने न्यू ही बनाया आज ही। तो ये मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ। मैंने पहले बताया आपको कि आपकी चाहे अपनी डीपी हो, लेकिन डिस्कवर के अंदर पीछे जो आपने लगानी है, कवर के अंदर जो आपने पिक्चर लगानी है, कम से कम वही आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके बायो के अंदर आपने क्या लिखना होता है और बाकी जो चीजें क्लियर करने वाली होती है वो आपने कैसे करनी होती है। नीचे आएंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये राइट हैंड पे देखें, मेरी डीपी के सामने बिल्कुल देखें पेंसिल का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, जब ये इंटरफेस आएगा तो सबसे पहले आपने ये करंट लिखा हुआ है ना, जो नीचे देखें मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एट एप्पल। तो यहाँ पे आपने ये मैंने पहले जब बनाते हैं ना तो तब ये आ जाता है पहले ही, तो मैंने ये पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हेडलाइन के अंदर आप जो मैंने पहले व्हाट्सएप उसके इंस्टाग्राम के बायो में लगाई है ना, जो इंस्टाग्राम के बायो के अंदर लिखा है वही वो भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो मैं लिख देता हूँ और ये मैं सेंड भी कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर, तो ये आप देख लें कि ये कैसे लिखना है। यहाँ पे आप लिखें हैश वर्क ठीक है, मैंने पेस्ट नहीं किया हुआ, ओनली जस्ट अ मिनट। देखें यहाँ पे आपने लिखना वर्क, फिर है लगाने के बाद लिखें फ्रॉम होम, फिर हैशटैग लगा लें। ठीक है, फिर आगे लिख लें ऑनलाइन। सर ऑफिस आपकी ना स्क्रीन ऑफ हो गई, दोबारा से ऑन करें। नहीं हो रही है। ओके, अब करें। सर हाफिज अपना माइक भी तो अनम्यूट करें आप। सर हाफिज वापस आए और माइक अनम्यूट करें। बस अभी आवाज क्लियर है?
मैम आई मेरी आवाज क्लियर है अभी? जी सर क्लियर है। ठीक है। ये पैसिव इनकम लिखने के बाद आप फिर हैशटैग लगा लें। हैशटैग लगाने के बाद लिखें ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है। फिर हैशटैग लगाने के बाद आप लिख लें नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग लिखने के बाद आपने लिखना है टीम वर्क। ठीक है। हैशटैग लगा के आप लिख लें टीम वर्क, टीम वर्क। ये लिखने के बाद आपने नीचे अपना नंबर मेंशन कर देना है। ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लें, कुछ भी लिख लें आप, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है। ये मैं अपना नंबर लिख, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ये इसके हेडलाइन में लिखना है। उसके बाद नीचे चले जाए इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के अंदर जाके आपने जैसे मैंने लिखा हुआ है ये मार्केटिंग सर्विस, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं कट करके आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। मार्केटिंग सर्विस ऊपर लिखेंगे, ये आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये उधर आ गया। उसके बाद एजुकेशन मांगेगा आपकी जहां से आपने एजुकेशन ली हुई है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है। उसके नीचे लोकेशन पाकिस्तान और नीचे सीट मांगा हुआ है लाहौर पंजाब। ठीक है। ये लिखने के बाद आपने अच्छे तरीके से देख लें। और ये जो लिखा है मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दूंगा। तो ये सारा कुछ क्लियर करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव चेंजेस। अब देखें ये नीचे सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा नीचे आए। ये एक्सपीरियंस 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 के सामने छोटा सा एक प्लस का ऑप्शन भी है, उसके साथ ही पेंसिल का ऑप्शन है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो ऐप हुआ है ना, ये पहले भी आ जाता होता है। ठीक है ना। इस तरह ये देखें, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। ठीक है। एप्पल का और बाइनेंस का, वो आप खुद चूज करते हैं। तो इसके टाइटल में जाके आपने लिखना मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इस तरह ये मैंने लिखा हुआ है। नीचे आपसे मांगेगा ये सारा कुछ एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये आपने कंफर्म कर देना। जैसे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ये आपने पार्ट टाइम कर देना है, फुल टाइम, जितना भी आप काम करते हैं। कंपनी नेम मांगेगा, आप एप्पल चूज कर दें। यहाँ पे ये देखें, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्पल, तो ये आ जाएगा। आपने इसको चूज कर देना है। ठीक है। उसके नीचे आपसे लोकेशन मांगेगा, लोकेशन टाइप वन साइट, ये कर दिया क्लियर। आगे आपसे पूछेगा कि आपने स्टार्ट कब किया है। ठीक है ना। तो एंड कब करना है ये। उसके नीचे फिर आपसे मांगेगा इंडस्ट्री, आप फिर इधर फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे फिर मार्केटिंग सर्विस, ये दोबारा फिर इसको मैंने ये लिखेंगे तो आ जाएगा। उसके नीचे प्रोफाइल हेडलाइन में फिर वही चीज। ठीक है। यहाँ पे ऐड स्किल में लिखेंगे स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग ठीक है। ये आ जाएगा आपके सामने। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है। इसको फिर ऊपर डन का ऑप्शन नजर आएगा, डन करें। डन करने के बाद आप इसको सेव चेंजेस करना ना भूलिएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको सेव चेंजेस करें। अब आए बैक। ठीक है। ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सपीरियंस पे जाते हैं। ये नीचे आपको मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नजर आएगा। ठीक है। इसके सामने पेंसिल का ऑप्शन है। ठीक है। ऊपर टाइटल में मैंने लिखा हुआ है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है। जिस तरह पहले वो लिखा हुआ था। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको भी, ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है ना। ये एंड डेट के नीचे देखें, डिस्क्रिप्शन है स्किल्स के ऊपर। अब इसके यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है, जो मैंने पहले
इंस्टाग्राम के बायो में लगाया था मैंने, वैसे पिन किया हुआ है तो मैं यहाँ से ही पिन कर देता हूँ। ये मैंने पिन किया, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस करेंगे तो फिर ये यहाँ पे शो हो जाएगा नीचे। तो अब आ जाए बैक, ठीक है। अब मेरी आईडी को देखें, पहले कैसी अब कैसी है, ठीक है। मेरे नेम के नीचे सारा कुछ वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद ये देखें मार्केटिंग बाइनेंस के नीचे देखें जो बायो के अंदर लिंक लगाई थी वो भी सारा कुछ क्लियर है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे आप अपना जो आप एजुकेशन जहाँ से भी आपने ली हुई है तो ये आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मास्टर्स, जो भी आपकी डिग्री है या जो कुछ भी है आपका वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये स्किल्स के अंदर मार्केटिंग एड स्पेशलिस्ट भी लिख सकते हैं आप। इसको भी सेव चेंजेस किया, ठीक है। बैक आ जाते हैं, बाकी ये सारा कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। इसका क्लियर नहीं हुआ वो बताइएगा, जरा चैट बॉक्स में बताइए क्लियर। लाइव इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है जी। लिंक्डइन ऐप है, ये ऐप है। आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिएगा, लिंक्डइन का शुरू वाला पार्ट समझा दे, ठीक है। ठीक है सर, मशीन में समझा देता हूँ। ये लिंक्डइन के शुरू में आएंगे ना, जब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ये देखिए मैं बताता हूँ, ये इंटरफेस शो होगा। लेफ्ट हैंड में कोने में देखें आपकी डीपी शो हो रही होगी, मतलब कि आपकी प्रोफाइल शो हो रही है। उसके ऊपर क्लिक करें, फिर अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने को जब आप अपनी जो प्रोफाइल लगी हुई है, डीपी लगी हुई है, उसके सामने देखें, बिल्कुल पहले उसके सामने देखेंगे आपको पेंसिल का ऑप्शन नजर आएगा। ये पेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ क्लियर हो सामने आ जाएगा। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप सारा कुछ क्लियर कर, यहाँ पे आप सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। ऊपर सर्च का भी ऑप्शन आता है, जिस तरह मैंने मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चूज किया, ऐसे ही आप बाइनेंस का लिखेंगे वो भी आ जाएगा। और इसके बाइनेंस के अंदर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बाइनेंस के एक पेंसिल बनी हुई होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टाइटल के अंदर आप लिख सकते हैं पार्ट टाइम बाइनेंस कंपनी नेम जो मांग रहा है, ठीक है, तो कर लेना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपसे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो चीज लगानी होती है, इस तरह के मैंने ये लगाया, वैसे मैंने काफी पिन किए हुए हैं तो भी है, ठीक है। इस तरह ये आपने कर लेना है, ठीक है। अब ये मेरा ठीक करेंगे। अकाउंट चाहे प्रोफेशनल ही है, ठीक है। आपका अकाउंट चाहे प्रोफेशनल ही हो, लेकिन जब आपने कोई पोस्ट ही ऐसी की होगी कि आने वाला बंदा कहे यार इसका अकाउंट तो प्रोफेशनल, लेकिन ये क्या लगाया हुआ इसने, तो फिर वो आपका पर्सन वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह ही इंस्टाग्राम के अंदर भी है, जो आपने पोस्ट शेयर करनी होती है वो अपनी अर्निंग की शेयर करें, मोटिवेशनल वीडियो सेंड करें, कुछ भी हो। आपको कम्युनिटी के अंदर हर चीज मिल जाती है, ग्रुप्स के अंदर हर चीज शेयर की जाती है, वो आप अपने अकाउंट के अंदर जो है पोस्ट करें। तो यहाँ तक जिसका क्लियर हो गया हो तो मुझे बताइएगा। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब ये भी जानते होंगे कि आज का जो हमारा सेशन था वो पहले सर ने कंडक्ट किया। जो सर का सेशन है और मेरा सेशन है, ये दोनों एक साथ रखने का जो मकसद था वो सिर्फ यही था, क्योंकि जो सर की चीजें थी वो हमारी बेसिक थी, ठीक है। जब वो आपको आएगी तो आपको लीड जनरेट करना भी आएगी। मैंने सिर्फ बताना है आपको कि आपने किस तरह करनी है, लेकिन सर ने जो आपको बताया उस पर आपने फोकस करना था। अगर वो आपको आ गया तो आपको लीड जनरेट करना भी आएगा, ठीक है। तो अभी जल्दी से टाइप कर दें कि आप सब एक्टिव है तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ।
ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सब एक्टिव है। ठीक है, तो मेरा जो सेशन है आज का वो लेट जनरेशन पर है। तो मैं हमेशा लेट जनरेशन का कोई और टॉपिक है किसी के पास, मतलब व्हाट्सएप का या किसी और का? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ। एंड व्हाट्सएप आई थिंक सो मैम मारिया का। अच्छा, व्हाट्सएप उनका है, मेरा फेसबुक है। ओके ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बताने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्सन्स हैं जो न्यू आए हैं और वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि लिंक्डइन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, वो आप देखिए। इंशाल्लाह जब वो पीडीएफ आप देख लेंगे, आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ वो। मैम रमीशा, क्या शेयर हो रहा है कुछ आपके पास? जी आपके शेयर हो रही है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो न्यू आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब आज का सेशन लिया हो या इससे पहले सेशन लिया हो, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो बताया गया था वो तो बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पर तो सेशन होते हैं, यहाँ पर तो ये होता है, वो होता है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता रहता है, मेरे जो तो मुझे कहते रहते हैं। ठीक है, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है, अब आप किस फील्ड में आ गए हैं? आप आ गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में। ठीक है, और माशाल्लाह से आप सब बच्चे थोड़ी ना है जो आपको समझाया जाए। ठीक है, हर इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को क्या नाम दिए? अशरफुल मखलूकात। ठीक है, तो दिमाग सबके पास होता है। लोग कहते हैं कि वो समझदार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सब सेम है, लेकिन जो अगर वो समझदार है तो वो उस अकल को यूज कर रहा है जो आप अकल खो रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बातें कड़वी जरूर होती है लेकिन सही होती है, क्योंकि मेरे मीटिंग में बोलते रहते हैं लोग कि मैम आप क्यों ऐसा कहती हैं, लेकिन जो सच है वो सच है, बोलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जब आप आ जाते हैं तो आपने एक वर्ड से एक अल्फाबेट को रिमूव करना होता है। ठीक है, क्या रिमूव करना होता है? अब देखिए, मीटिंग में यहाँ पर भी मस्तियां चल रही हैं, अगर आपने लर्निंग नहीं लेनी तो फिर क्यों आए यहाँ पर? तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जब आप आ जाते हैं तो आपने लर्निंग से एल को रिमूव करना होता है। ठीक है, आपने डायरेक्ट अर्निंग पर नहीं जाना होता है, लर्निंग को पहले करना होता है। ठीक है, लर्निंग जो है, अगर आपके पास लर्निंग होगी तभी आपकी अर्निंग होगी। कैसे होगी? अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि आप, एक इंसान है उसके पास लर्निंग है, ठीक है, और दूसरा है उसके पास अर्निंग है। अब कुछ भी हो सकता है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, उसकी जो अर्निंग है वो खत्म हो गई, उसके पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं। वो किसी को अपनी मतलब आईडी तो नहीं दिखा सकता ना कि मेरी इतनी इतनी टीम है। लोग उससे पूछेंगे कि आपके पास स्किल्स क्या है। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी आईडी वगैरह को ज्यादातर लोग नहीं ज्वाइन करते, आपकी बातों को ज्वाइन करते हैं। आपका जो बिहेव है वो अट्रैक्ट होगा तभी आपको ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसके पास हाई लेवल की लर्निंग है। ठीक है, मेरे पास जो मेंबर आते हैं और टीम है वो, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना था कि अगर मैम माही ने पेंसिल ऑन की है तो इसका मतलब आप लोग खेलने के लिए नहीं की। ठीक है, वो आपको जो सिखा रही है उस पर फोकस करें। ये जो स्क्रीन पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, सबके नेम आ रहे हैं, तो अब किसी ने किया, मैंने उसे डायरेक्ट रिमूव कर देना। मैंने बहुत सारे नेम नोट भी कर लिए, शान, अलिशबा, दीदा, मतलब काफी मैंने नेम नोट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम किसी ने किया मैं उससे रिमूव करूंगी, फिर कोई बुरा लगता है किसी को भी जिम्मेदार नहीं है। ओके, तो मैम माही अभी आप कंटिन्यू करें। नेक्स्ट टाइम जिसने भी कोई भी इस तरह की छेड़छाड़ की, आपने उसे रिमूव करना है। सही? ठीक है। तो मेरे पास जो मेंबर्स आते हैं ना, हालांकि मेरी जो टीम है वो बता नहीं सकती, खैर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो मेंबर आते हैं ना, मेरे पास मेंबर सिर्फ ये नहीं होते कि ज्वाइन करने आते हैं, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो लीडर्स भी होते हैं।
लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी तो शायद 1000 से अबव की टीम होगी, ऐसा वैसा। तो जब मैं उनको बताती हूँ ना तो वो यकीन नहीं करते कि मैम नहीं, आपकी इतनी टीम नहीं हो सकती, मतलब आपके पास स्किल्स इतनी अच्छी है। तो आप लोग भी अपनी लर्निंग पर फोकस करें ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। हाई लेवल की आईडी और जब कोई आपके साथ ओपन करता है ना तो आपके बिहेव को देखकर करता है, ठीक है। कोई भी आपकी आईडी को देखकर नहीं करता, क्योंकि आपने जो कमाया है अपने लिए कमाया है, लोगों के लिए नहीं, ठीक है। आपका बिहेव जब अच्छा होगा लोग समझेंगे कि हाँ वाकई ये बंदा है जो हमें भी मतलब लर्निंग दे सकता है कि हम भी कमाएं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। तो बस मैं ये पीडीएफ जो है ये कर रही हूँ, फिर यहाँ पर सब मस्तियां करना शुरू कर देते हैं। ओके ठीक है, तो अभी हम अपने सेशन की तरफ आते हैं, कुछ ज्यादा हो गया था। मेरा जो सेशन है वो है लीड जनरेशन पर, ठीक है। लीड जनरेशन जो है ये एक बैकबोन है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, ठीक है। जिस तरह हमारी बॉडी की बैकबोन है, बैकबोन ना होती तो हम ना चल पाते, ना बैठ पाते, ना लेट पाते, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस वैसे ही पड़े रहते। लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में लीड जनरेशन में आप एक्सपर्ट होंगे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती अच्छी खासी इनकम जनरेट करने में, ठीक है। अब लीड जनरेशन जो है वो बहुत तरीकों से होती है, बहुत तरीके हैं लीड जनरेशन के, और सोशल मीडिया एप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको पता है आजकल फुल आवाम के पास सोशल मीडिया है। लेकिन जो मैं मानती हूँ कि जो फेसबुक है सोशल मीडिया का वो सबसे अच्छा ऐप है। यहाँ तक कि लिंक्डइन से भी अच्छा ऐप जो है वो फेसबुक है। क्यों है वो फेसबुक? क्योंकि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है 99.9% जो अवाम है सबके पास फेसबुक है, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, आप देख सकते हैं जो हमारे पास मुसाफिर होते हैं कहीं के भी हो, ठीक है, सऊदी अरब के हो, दुबई के हो, कहीं के भी, ठीक है, दुनिया के किसी कोने में भी जो लोग होते हैं ना सबके पास फेसबुक जरूर होता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो हमारे नाना वगैरह होते हैं ना उनके पास भी फेसबुक होता है, क्योंकि फेसबुक ही एक ऐसी ऐप है जहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती इंसान को कि वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। वहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी चला सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने फेसबुक पर किस तरह लीड जनरेट करनी है, ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पर आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर आपने एक अच्छा नेटवर्कर बनना है तो आप काइंडली एक पेन पेंसिल उठाएं या अपने मोबाइल के कीबोर्ड ऑन करें। जो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी वो जब मीटिंग एंड हो जाए ना तो आप ग्रुप में शेयर करिएगा, क्योंकि जो मेंबर नहीं आएंगे ना उनको भी पता चल जाए कि वाकई हमारे पास बहुत अच्छे सेशन होते हैं। तो इस तरीके से फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी 5 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट जो है वो इस मीटिंग में मौजूद सब कर सकते हैं, मतलब 99.9% सब कर सकते हैं। लेकिन जो एक पॉइंट है सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो सिर्फ लेजेंड्स कर सकते हैं। तो मैं ये बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन लेजेंड है। तो काइंडली आप टाइप करना, उसके बाद मैं फिर पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, जब मैं उस पर आऊंगी। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो आपकी डीपी पर करता है। फिर मेरी जो ये अकाउंट है ये तो मेरा वैसे अकाउंट है, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट दूसरा है और उसका पासवर्ड मैं भूल गई, ठीक है। आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, और प्रोफेशनल होना आपको सर हाफिज ने बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से सीखा, मजाक में सीखा या बस सुनते रहे, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा। तो डीपी में आप लोगों को जो यहाँ पर गर्ल्स गलतियां करती हैं, क्या गलतियां करती है, मैं खुद भी वो गलतियां कर रही थी, और ये जो अकाउंट है मैं यूज नहीं करती है, बस वैसे ही मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रख दिया, ठीक है। गलतियां क्या करती है? नंबर 1, फोर्सेज में, मेटा फोर्स में, कहीं भी, ठीक है, जब गर्ल्स जाती है ना तो सबसे पहले जो एक लड़की है उसको जो अपना माइंड सेट है ना वो थोड़ा ओपन करना होगा। मतलब जो लड़की है वो दुनिया में सबसे स्ट्रांग है, हालांकि मर्द से भी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर लड़कियां आती है, किसी लड़के ने उसको आई लव यू का कर दिया, बस लड़कियां कहती नहीं ये तो काम बहुत बदनामी का है, बस हमें नहीं करना, छोड़ जाती, ठीक है। तो गलती आप लोगों की है। अगर कोई लड़का आपको ऐसा कुछ कहता है तो आप डायरेक्ट उनको ब्लॉक कर दें, और अगर वो कह रहा है आपको तो आपकी किसी बातों की वजह से भी
बोल रहा होगा ना, अगर आप तेज हो, चालाक हो, बोलने वाली हो, तो क्या किसी की हिम्मत जो आपको ये बोले, ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना माइंड सेट अच्छा बनाएं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपने यहाँ पर जो पीस वगैरह होती है ना, वो या तो इतनी स्टाइलिश लगा देती है और या तो कुछ और वगैरह। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपने एक अच्छा नेटवर्कर बनना है, एक अच्छी लीड जनरेट करनी है फेसबुक से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया फेसबुक पर 90% लोग होते हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि आपने लड़के के नाम से आईडी बनाई है, दूसरी आपने ऊपर से डीपी इतनी अच्छी लगा दी, तो अब हर कोई तो आपको बोलता रहेगा ना, तो अपना भी टाइम बचाएं और दूसरा का भी बचाएं। और अगर आपने ग्रो करना है तो काइंडली आज से आपकी जो आईडी है ना लड़की के नाम पर, उसको खत्म कर दें या उसको एडिट कर दें, बॉय के नाम पर बनाएं। इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और जो लोग हैं ना वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे मेरा अयान खान है ना, मैंने चाहे लड़की की डीपी लगाई है लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि लड़का है। तो मेरे पास जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं तो मुझे यही कहते हैं कि भाई हमें डिटेल दे दो, ठीक है। जब मैं उनको वॉइस करती हूँ तब उनको पता चलता है कि वाकई में लड़की है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया कि आपने डीपी में क्या करना है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो डीपी पर आपने नहीं करनी, ठीक है। और तीसरी अहम गलती जो डीपी में हम करते हैं वो ये होती है, हम लिख लेते हैं कि फोर्सेज पर काम कर रहे हैं, हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं करना, क्योंकि जो अवाम है सिर्फ आपकी डीपी पर आएगी, वहां पर देखेगी कि फोर्सेज के मेंबर है, डायरेक्ट यूट्यूब पर जाएगी। आपको पता है यूट्यूब पर कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है, वो तो बस अपने व्यूज लेना चाहते हैं, तो आपका एक अच्छा खासा मेंबर आप जाया कर देते हैं। तो काइंडली आप लोग जो भी आपकी बायो वगैरह हो तो उसमें फोर्सेज वगैरह का कोई जिक्र ना किया करें, आप जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग लिखा करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर आपको आवाज अटक अटक के आ रही है तो आपका कोई सिग्नल इशू होगा, या मैम वाकई में अटक अटक के आ रही है? मैम हमेशा मेरे मैम आप काइंडली अनम्यूट हो जाएं, मुझे बताएं आप। मैंने आपको चैट में बताया विकेट जी क्लियर है, असल में करना पड़ा। अच्छा, नहीं यहाँ वो मौसम भी खराब है ना, तो इस वजह से मुझे लगा शायद। तो पॉइंट है, और ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया होगा जो मैंने बताए थे डीपी वगैरह। अब जो पॉइंट है, सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जस्ट लेजेंसी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड पर आपने करना है स्टोरी अपडेट करनी है, चाहे वो व्हाट्सएप की हो या फेसबुक की हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबको मशवरा दूंगी यहाँ पर जितने भी हैं, तो अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप मैसेंजर है तो आज से उनको मतलब अनइंस्टॉल कर लें, ठीक है। क्योंकि मैंने यूज किया है और मतलब मुझे यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काफी अरसा हो गया है और एक्सपीरियंस भी हो गया। मैंने जीबी व्हाट्सएप भी यूज किया, सब यूज किया, लेकिन आप आज से यू व्हाट्सएप यूज किया करें, क्योंकि यू व्हाट्सएप में बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं। आपकी जो स्टोरी मैं आपको दिखा भी देती हूँ अपनी स्क्रीन, ठीक है। मेरा टॉपिक तो नहीं है, वैसे ही मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर नेटवर्क इशू है तो इस वजह से नहीं हो रहा, बाकी मैं आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे दूंगी, ठीक है। अब यू व्हाट्सएप का फायदा क्या होता है, यू व्हाट्सएप का ये फायदा होता है कि आप जो स्टोरी मतलब जो स्टेटस आप व्हाट्सएप पर अपडेट करते हैं ना, तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कि ये शेयर हो सकती है फेसबुक पर, तो सिंपली उसी स्टेटस को शेयर कर लें फेसबुक पर, तो यहाँ पर आपका फेसबुक का काम भी हो जाएगा और व्हाट्सएप का भी काम हो जाएगा, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है, पहले वो आपसे परमिशन लेता है कि ये शेयर कर ले, जब आप परमिशन देते हैं कि हाँ कर ले तब हो जाता है, ठीक है। तो यू व्हाट्सएप यूज किया करें, यू व्हाट्सएप बहुत अच्छा व्हाट्सएप है।
ओके, तो सेकंड जो था वो स्टोरी का था। स्टोरी में बस आपने यही करना है कि हर 3 घंटे बाद आपने फेसबुक की स्टोरी भी अपडेट करनी है और व्हाट्सएप की या इंस्टाग्राम की, जहाँ की भी आपकी स्टोरी हो ना, वो आपने अपडेट करनी है। अब स्टोरी में जो लोग हैं वो गलती क्या करते हैं, ठीक है। अब गलती जो हमारी ये है कि हम स्टोरी बस कहीं से उठा दी, मतलब मैंने अगर ग्रुप में स्टेटस अपडेट कर दिया ना कि ये स्टेटस आप स्टेटस पर अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जो उनके नीचे लिखा हुआ होता है ना, अबाउट वगैरह, तो उनको नहीं लिख पाते, बस सीधा जाके स्टेटस अपडेट कर देते, खाली स्टेटस। तो लोग जो है इस चीजों से मतलब मुतासिर नहीं होते, आपसे अट्रैक्ट नहीं होते। वो समझते हैं कि बस ये स्कैमर है, ठीक है, स्कैमर है, बस ये वैसे ही स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। तो आप काइंडली अपनी तरफ से कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखा करें, मोटिवेटेड वर्ड्स लिखा करें। चाहे आपका स्टेटस इतना अच्छा हो ही ना, लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि लोग आपके वर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, स्टेटस को ज्यादा नहीं देखते। सेकेंड गलती स्टेटस लगाने में या स्टोरी लगाने में जो हम गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि एक साथ 10-20 स्टोरीज लगा लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं करना। मैं जो करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, अगर सुबह को मैं स्टोरी लगा रही तो सेकंड स्टोरी में शाम को या दोपहर को लगाती हूँ। पहले मैं देखती हूँ कि उस पर एक अच्छे खासे व्यूज आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा है तो उस लिहाज से 50% अगर व्यूज आ गए तो आप सेकंड स्टोरी अपडेट करें और सेकंड स्टेटस लगा लें, ठीक है। लेकिन जब व्यूज नहीं आ रहे ना, तो आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज वगैरह अगर आप लगाएंगे तो कोई भी आपकी स्टोरी नहीं देखेगा। अगर आपने व्यूज बढ़ाने हैं तो आपने एक एक स्टेटस या एक एक स्टोरी अपडेट करनी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? भाई मैंने स्क्रीन शेयर की नहीं थी, तो अब मैं कर रही हूँ। ओके, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे, ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अभी मैं थर्ड जो है मेरा, वो मैं करती हूँ। मैम हमेशा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, ठीक है। अब आपने जो थर्ड हमारा फेसबुक का पॉइंट होता है, वो है ग्रुप्स पर डिपेंड होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन करने में, वो गलती क्या करते हैं, वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं जिनको कोई ज्वाइन ही नहीं करता, जिसमें बस 500 लोग हो, 1000 लोग हो, 1500 लोग हो, बस इनको ज्वाइन करते हैं। तो आप, मैं ये नहीं कहती उनको आप ज्वाइन ना करें, उनसे भी अच्छी खासी रेट मिल जाती है, मतलब 1-2 लोग आ जाते हैं आप लोगों के पास, लेकिन जो जो 1 लोग 2 लोग है ना, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि बस वो वैसे ही ग्रुप है। 500-600 अगर लोग है ना, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। आपने कैसे ग्रुप ज्वाइन करने में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये जो आप गलती करते हैं कि नहीं ये प्राइवेट ग्रुप है, मैंने इसे ज्वाइन नहीं करना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आप लोगों की गलती है। क्योंकि जिस ग्रुप में जितनी ज्यादा कम्युनिटी होती है ना, उनको जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आपके बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर देते हैं। उनका काम है बस कम्युनिटी को बढ़ाना, और आपका काम है वहां से लीड जनरेट करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ई कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन किया है, ये भी प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। अब मैंने इनको रिक्वेस्ट सेंड की थी, इन्होंने एक्सेप्ट कर दी। अब देखें 1.2 मिलियन लोग इसमें है, लेकिन मेरी जो पोस्ट है ना, वो पब्लिक पोस्ट है, ठीक है, प्राइवेट पोस्ट नहीं है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है ना, यहाँ पर अगर लिखा हुआ आ रहा है ना क्रिएट अ पोस्ट, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर जो भी पोस्ट अपलोड करेंगे ना, वो आपको जरूरत ही नहीं है किसी एडमिन के अप्रूवल की। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए ना एडमिन अप्रूवल, तो फिर आप नहीं करें। जब तक वो अप्रूव नहीं करता ना, तो फिर उस ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। अब जैसे मैंने ई कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन किया, यहाँ पर 1.2 मिलियन लोग हैं, तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन किया करें। तो क्या आपको नहीं लगता 1.2 मिलियन लोगों में क्या 100 लोग भी आपके व्हाट्सएप पर नहीं आ सकते? क्या आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप 100 लोगों को अपने व्हाट्सएप पर लेकर आए? ठीक है, हर इंसान को होता है। लोग कहते हैं हमें लीड्स नहीं मिलती, आप मेहनत करें, क्यों नहीं मिलेगी? इतनी ज्यादा लीड मिलेगी मेरी तरह, फिर आप उनको मतलब संभाल भी नहीं सकेंगे, उनको रिप्लाई तक नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी ज्यादा लीड्स आपको मिलेंगी।
तो ये बहाना बनाना छोड़ दें कि लीड्स नहीं मिलती, लीड्स मिलती है, लेकिन अगर आप मेहनत करें, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करें। और अभी जो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए ना, ऐसे नहीं कि बस मैं बोले जा रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जिनको मैंने बताया उन सबको फायदा हुआ। तो अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बार बार हो रही है, ठीक है। तो आपने आज से मतलब पहले मैं कहती थी कि आपने 10 ग्रुप ज्वाइन करने, लेकिन अभी मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है कि आप 2 ग्रुप ज्वाइन करें, लेकिन कम्युनिटी वाले हो, जैसे 1.2 मिलियन वाले हो। जैसे पोएट्री ग्रुप है तो ये भी 1 मिलियन का है, ठीक है। ये भी प्राइवेट ग्रुप था, इनको भी मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, इन्होंने एक्सेप्ट की। तो बस ऐसे ग्रुप आप ज्वाइन किया करें। आप दिन में बेशक 2 करें या वीक में 2 करें, लेकिन कम्युनिटी वाले ग्रुप हो, ठीक है, जहाँ पर मिलियन हो, जहाँ पर बिलियन लोग हो, जहाँ पर 1 लाख प्लस की कम्युनिटी हो। ये नहीं हो कि बस 1000 1500 बस ही है, वो ना, ठीक है। और आपने कौन कौन से ग्रुप ज्वाइन करने, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे वन, आपने कभी भी फोर्सेज का ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। आप जिस चीज पर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो उसको तो कभी आपने ज्वाइन नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पर जो लोग है ना, वो लोग आपको ऐसे मिलेंगे। मेरा जो 5th पॉइंट है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे लोग मिलेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा और कुछ लोग बस वैसे टाइम वेस्ट करने आए हुए होंगे, और बस वैसे ये ग्रुप होता है, ठीक है। आपके नेटवर्क के नाम से जो ग्रुप होता है ना, जैसे मेटाफोर्स या कुछ भी ई कॉमर्स वगैरह, तो उनको तो हम अपने नेटवर्क में ला सकते हैं, मतलब फोर्सेज वगैरह में ला सकते हैं, लेकिन फोर्सेज के लोगों को कैसे फोर्सेज में कराएंगे? आपसे हजारों लोग उस मतलब अगर एक बंदा वहां पर रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे पहले हजारों लोगों ने उस बंदे को रिप्लाई कर लिया होगा। तो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन ना करें। आप ई कॉमर्स को ज्वाइन करें, आप सेल्फ पोइट्री को करें, आप लवर पोइट्री को करें, आप फ्रीलांसिंग ग्रुप को करें, ठीक है, और आप ओरिफ्लेम के ग्रुप को करें। ऐसे ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें, लेकिन कभी भी गलती मत कीजिएगा कि आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करें या फोर्सेज को ज्वाइन करें या इकोनिक्स वगैरह को ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने ज्वाइन किए हैं, मुझे पता है वहां पर लोग ज्वाइन नहीं करते कोई भी आपके साथ। लेकिन जो ये सेट पोएट्री वगैरह है या फ्रीलांसिंग वगैरह है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कोर्सेज के नाम तक को नहीं जानते, तो उनको गाइड करना बहुत इजी होता है। और मतलब उनको आप मीटिंग अटेंड करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो मान जाएंगे, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं वो नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप आप लोगों को समझ आ गया, तो जल्दी जल्दी आप टाइप कर दें। ओके, ठीक है। तो फोर्थ वाला जो पॉइंट है मेरा, फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे सर हाफिज ने भी बताया था कि लोग जब आते हैं आपके डीपी को देखते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर लोगों को ऐड करना है, जैसे आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है ना, यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट है, तो आपने फालतू लोगों को ज्वाइन नहीं करना। बस आपने देखना है जो बंदा मतलब प्रोफेशनल हो, ठीक है, और थोड़ा पढ़ा लिखा हो, बस उनको ज्वाइन करें। क्योंकि लोग आपके फ्रेंड लिस्ट जो होती है ना, उसको भी देखते हैं कि आपके साथ कैसे कैसे लोग ज्वाइन। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सिंपली यहाँ पर जाएं, जैसे आपके ग्रुप्स है ना, तो यूर ग्रुप्स में जाएं, और यहाँ पर जैसे ई कॉमर्स वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने देखना है जहाँ पर बहुत सारे रिप्लाई वगैरह आए हुए हो, तो वहां पर आप जाएं। फिलहाल इसको जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है इन्होंने मैसेज किया हुआ है, आप सिंपली यहाँ पर जाएं और इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दें, ठीक है। दिन में आपने ऐसे ही 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। 10 को सुबह करें और 10 दोपहर को और 10 रात को। जैसे एक मेडिसिन होती है ना, सुबह शाम दोपहर, वही मेडिसिन यहाँ पर यूज करें, मतलब 10 लोगों को ऐड करें। जब आपकी फ्रेंड जो लिस्ट है ना वो अच्छी खासी होगी, तो आपके व्यूज भी बहुत अच्छे आएंगे। व्यूज जब आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यूज जब आएंगे तो आपके व्हाट्सएप पर भी लोग बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। और सेकंड बात,
सेकंड जो स्टेप मैंने आपको बताया था स्टोरी वगैरह का, तो उसका ख्याल ये रखा करें कि आपके अबाउट मतलब जैसे इन्होंने लिखा है ना कि एक हफ्ते में इतने डॉलर्स कमाइए वगैरह, तो आप भी कोशिश किया करें आपकी जो इंग्लिश है ना अपने पास थोड़ा रखें, आप उर्दू में यहाँ पर लिखा करें, ठीक है। जो फेसबुक है मैंने आपको बताया, यहाँ पर ज्यादा एजुकेटेड लोग भी आपको मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बस मैट्रिक पास होते हैं या 5 क्लासेस पढ़ी होती है, तो उन लोगों को इंग्लिश समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। वहाँ पर हमारे नाना दादा भी होते हैं, जैसे मेरे नाना भी काम को यूज करते हैं, तो अब उनको क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने हमेशा उर्दू में पोस्ट करनी है या उर्दू में स्टोरी अपडेट करनी है। अगर आपको थोड़ा बुरा फील होता है ना कि हम उर्दू में क्यों कर रहे हैं, तो आप फिर कोशिश करें भले आपकी जो पोस्ट है वो इंग्लिश में हो, लेकिन आपकी जो स्टोरी है ना वो उर्दू में होनी चाहिए। तो इससे जो लोग हैं वो समझ भी जाया करेंगे और आप ऊपर भी आया करेंगे, ठीक है। तो 4th पॉइंट हो गए हैं। क्या 4th पॉइंट सबको समझ आ गए हैं? ओके ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट इस तरह बताते हैं, जैसे आपने कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया ना, तो हमेशा अगर किसी को फ्रेंड बनाना है तो ग्रुप के लोगों को ही बनाया करें, ठीक है। जैसे आपने कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया, यहाँ पर यूर ग्रुप आया और उसके बाद आप कोई भी फ्रीलांसिंग वगैरह कोई भी ग्रुप पर, ठीक है, आप वहां जाएं, वहां लोगों की कमेंट्स आए हुए होते हैं क्योंकि उनके को सच में नीड होती है। जो फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स होते हैं ना वो लोग सब एक्टिव होते हैं, तो ये इंटरेस्टेड है, आप बस इनको ऐड फ्रेंड कर दें, ठीक है। जब यहाँ पर एरो का निशान आ जाता है ना, तो इसका मतलब है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो उस बंदे तक पहुंच गई है। अब वो बंदे पर डिपेंड करता है कि कब इसको एक्सेप्ट करे और कब ना करे, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है? सेंड करना है, वो करे या ना करे, आपका काम क्या है? रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? ओके, जैसे मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि जो मेरा 5th पॉइंट है वो मैं यूज करती हूँ और हमारी मीटिंग में कम टाइम रह गया, ठीक है। जो 5th पॉइंट है वो लेजेंड्स पॉइंट है, तो जल्दी जल्दी मुझे बता दे कि यहाँ पर लेजेंड कौन है। आप जल्दी जल्दी बता दें, बस 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद फिर मीटिंग। नहीं वी आर नहीं ना, सिर्फ अपना बताओ जल्दी जल्दी। ओके ठीक है, सब लेजेंड्स हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, ठीक है। अभी जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगी ना, अभी आप सबने इस ट्रिक के बाद मैं एक प्रॉमिस भी आपसे लूंगी, आप सबने प्रॉमिस भी करना है मेरे साथ, ठीक है। ओके ठीक है, आप सब लेजेंड्स हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। ओके, तो अभी जो 5th पॉइंट है वो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट होता है, उसमें थोड़ा सा खपाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब इतना एंजॉय कर लेते हैं। अगर आप बोर भी हो रहे होते हैं ना, तो बस उससे आप बहुत एंजॉय कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक पर एक पोस्ट करें और उसी टाइम 100-200 कमेंट आ जाएं, तो मुझे बताएं कि आप चाहते हैं ऐसी पोस्ट। मतलब बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है हमारी, 2 दिन गुजर जाते, 3 दिन गुजर जाते, हालांकि महीनों तक गुजर जाते हैं, लेकिन 100+ कमेंट नहीं आते, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगी ना, उसमें आप यकीन करें, आप मुझे खुद मैसेज करेंगे कि मैम आपकी जो ट्रिक थी उससे मेरे पास इतने इतने लोग आ गए, ठीक है। अब उनको गाइड करना है, फिलहाल ये मेरा सेशन नहीं है, जब मेरा सेशन होगा ना इनविटेशन पर या क्लोजिंग वगैरह पर इंशाल्लाह बैच 5 में, तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गाइड करना है हम लोगों को, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जैसे आपने जो ट्रिक है ये 3 ग्रुप्स में ज्वाइन करनी है, ठीक है, अप्लाई करना है। नंबर 1 ओरिफ्लेम का ग्रुप, नंबर 2 फोर्सेज का ग्रुप, नंबर 3 मेटाफोर्स का ग्रुप, ठीक है। ये 3 एक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है और आजकल एक और भी चल रहा है इकोनिक्स वगैरह, शायद आजकल नहीं बहुत पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो आपने इन 4 ग्रुप्स पर कैसे काम करना है मैं आपको बताती हूँ। और मेरे पास यकीन करिए जब मैंने एक पोस्ट की थी ना, तब उसी टाइम मतलब रात तक मेरे पास 500+ कमेंट आ गए थे।
कमेंट में आपको कैसे दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, वो पोस्ट भी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी वो शायद गुम हो गई हो। मैंने क्या किया था, मैंने जब ओरिफ्लेम का ग्रुप ज्वाइन किया तो वहां पर मैंने एक पोस्ट लिखी कि जिनसे ओरिफ्लेम में टीम नहीं बन रही तो वो काइंडली मुझे ना व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उनकी टीम बनाएंगे। बस अपना नंबर लिख लिया, ठीक है। बस सिर्फ ये पोस्ट करें, फिर आप गुम जाए, फिर आपका फेसबुक का कोई वास्ता नहीं, ऐसे बस रूट जाए फेसबुक से, ठीक है। वहां पर ओरिफ्लेम का ये लिखा, फोर्सेज का क्या लिखना है कि जिसने फोर्सेज को फ्री में ज्वाइन करना है, हमारे पास जस्ट 20 सीट्स हैं, तो काइंडली कॉन्टेक्ट। फोर्सेज में ये लिखना है, ठीक है। इसके अलावा इकोनिक्स वगैरह है और मेटाफोर्स वगैरह है, तो मेटाफोर्स, इकोनिक्स और फोर्सेज, इन तीनों में आपने मेटाफोर्स और जो क्या नाम है, इकोनिक्स और मेटाफोर्स जो है ना, उसमें आपने लिखना है कि अगर किसी को नॉन वर्किंग इनकम वाला प्लेटफॉर्म चाहिए विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आप काइंडली हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। ये ट्रिक आपने यूज करनी है, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो काम है ये सिर्फ लेजेंड्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते यहाँ पर। और मुझे आप बताएंगे, अभी बताने से कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा ना तब आप मुझे खुद बताएंगे कि मैम ये जो ट्रिक थी बहुत इजी थी। अब आपने क्या करना है, बस हमारे पास थोड़ा टाइम रह गया, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह गाइड करना है उनको, ठीक है। मेरी जो कजन थी उनको टास्क मिला था ऐसे ही 30-25 लोगों का फोर्सेज में, ठीक है। अब 30-25 लोगों को फोर्सेज में ज्वाइन करवाना और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर, तो ये कोई आसान काम नहीं होता, बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और वो थी भी बहुत ज्यादा गरीब, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप बस ये ट्रिक यूज करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम दोनों ने मिलकर के फोर्सेज का जो ग्रुप था ना, उसमें लिखा कि जिसने फोर्सेज को फ्री में ज्वाइन करना है हमें कॉन्टेक्ट करें। तो उस टाइम हमारे पास तकरीबन 500 to 600 लोग जो है वो व्हाट्सएप पर आ गए थे, सब कह रहे थे हमें ज्वाइन करवाओ, हमें ज्वाइन करवाओ, हमें ज्वाइन करवाओ। अब ये मैं तो नहीं कह सकती कि 500 के 500 लोगों ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि 30 से 40 लोगों ने मेरी कजन को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। कैसे ज्वाइन किया था वो सब कुछ मैंने हैंडल किया था, सिर्फ मैंने उनको बताया था। अब कैसे किया था हमने, सबसे पहले, अब ये नहीं कि हमने झूठ कहा था, हमने बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा था, हमने उनको आईडी बना कर दी थी, लेकिन कैसे आईडी बना कर दी थी वो मैं आपको बताती हूँ। हमने अर्निंग थी ना, और वो सब जानते थे। जब आप किसी को फ्री की बात करेंगे ना, फोर्सेज की सब आपके पास आएंगे, ये जब पैसों की बात करेंगे ना, सब बोलेंगे फेक है, ये है वो है, लेकिन फ्री की बात करके देखो ना, सब आएंगे आपके पास। हमने उन सबको सेशन अटेंड करवाया बिगनर्स का। जब सेशन अटेंड करवाया तो बस उनमें से कुछ लोग बस कह रहे थे हमें आईडी बना कर दो, हमें आईडी बना कर दो, बस ये बोल रहे थे। लेकिन उसमें से जो 50% लोग थे ना, हमने देखा कि वो वाकई में नीडी पर्सन, तो हमने उनको कहा कि चले हम आपको भी ग्रुप में ज्वाइन ऐड करते हैं और हम आपको 5 दिन का टास्क देते हैं, ठीक है। अगर आपने 5 दिनों के अंदर अंदर 2 डायरेक्ट मेंबर लगा दिए या आपके दोस्त वगैरह जो भी है, ठीक है। और हालांकि उनके जो डायरेक्ट थे ना, उन सबको भी मैंने गाइड किया था। कैसे गाइड किया था, अब जो 30-25 लोग जो हमारे साथ एड हुए वो कैसे हुए, जैसे 5-6 लोग थे तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनके पास जो इशू आ रहा था वो पैसों का आ रहा था। तो हमने उन्हें कहा कि चलिए आप 2-2 लोगों को लाएं और हम आपको ज्वाइन करवाएंगे। तो वो कह रहे थे कि मैम हम 2-2 लोगों को लाएंगे लेकिन वो तो आपके हो जाएंगे। तो हमने उन्हें कहा नहीं, वो हमारे नहीं होंगे, वो आपके होंगे, लेकिन आप पहले लाएं। तो वो लोग जो थे, 5-6 लोग जो थे, वो वाकई में 2-2 लोगों को लेकर आए। और हमने क्या किया, हमने उनको मतलब एक को आईडी बनाकर दी, उन्होंने 2 को ज्वाइन किया, फिर वो जो अर्निंग है उससे दूसरों को बना कर दी। तो इस तरह ट्रिक्स यूज किया कर, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा।